औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी की बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रांसपायरेशन कॉल्ड नेसेसरी ईवल। ट्रांसपायरेशन एक ज़रूरी ईवल, एक ज़रूरी चीज़ और एक ज़रूरी दुश्मन के तौर पर क्यों समझा जाता है, तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए वो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है। ट्रांसपायरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर का लॉस होना प्लांट में से थ्रू स्टोमेटा, उसे जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए, पौधे की, प्लांट की सर्वाइवल, प्लांट के जिंदा रहने के लिए जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये एब्जॉर्प्शन, प्लांट की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, प्लांट के अंदर जो पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और उसकी जो अपवर्ड प्लांट्स में ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है और मिनरल्स की जो मूवमेंट हो रही होती है रूट से लीव्स की तरफ, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स में से रिमूव होता जाता है और मज़ीद पानी जो है वो रूट से लीव्स की तरफ मूव करता जाता है। इट ऑल्सो मेंटेन द कूलिंग ऑफ लीव्स एंड प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग। और अगर ऐसा प्रोसेस ना हो, आप खुद सोचें कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव ना हो और प्लांट जो है वो रूट से लीव्स को पानी पहुंचाता रहे मुस्तकिल तौर पर, तो प्लांट के अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की ज्यादती कहते हैं कि बहुत नुकसान करती है, तो अगर प्लांट लीव्स में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वो लीव्स के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। लिहाजा जो रिमूवल ऑफ वाटर है प्लांट्स में से, वो प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए, लीव्स की मेंटेनेंस के लिए और उनकी कूलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ओवर हीटिंग से जो है वो बचाता है। However, too much transpiration can lead to wilting and water stress. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है और ईवल भी है और ख़तरनाक भी है। तो ख़तरनाक किस लिए होता है? ख़तरनाक इसलिए होता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो जाए और पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए प्लांट में से, तो प्लांट के जो लीव्स हैं वो विल्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं और वाटर स्ट्रेस में आ जाते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल बट ऑल्सो, ये फायदा भी देती है लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी पहुंचाती है इफ़ अनकंट्रोल्ड, अगर ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड। ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड की कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो हम इसे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड। और ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड जो है वो बेसिकली एक फ्लोइंग सैप होता है जिसके अंदर जो है वो सक्रोज मौजूद होता है। एज द चीफ ऑर्गेनिक फूड, ये सक्रोज जो है वो एक ऑर्गेनिक फूड के तौर पर इसमें मौजूद होता है ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड में, और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं। चीफ ऑर्गेनिक फ्लूइड इसीलिए कहा जा रहा है इसे क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वाइटामिन्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो इनऑर्गेनिक आयंस लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट और ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी इसमें मौजूद होते हैं। एंड दिस फ्लूइड मूव्स फ्रॉम सोर्सेज लीव्स टू सिंक, रूट्स, फ्रूट, सीड्स और ग्रोइंग टिश्यूज। ये फ्लूइड मूव कहाँ से करता है? सोर्सेज क्या होती हैं इसकी? लीव्स में जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। तो जब फूड प्रिपेयर हो जाता है लीव्स में तो ये वहाँ से सिंक की तरफ यानी रूट्स और फ्रूट्स की तरफ और सीड्स की तरफ और ग्रोइंग टिश्यूज की तरफ मूव कर जाता है। जहां पर भी इसकी जरूरत होती है प्लांट में, ये वहां पर जो है वो ट्रांसलोकेट वहां मूव करता है। जैसे रूट्स में जरूरत है तो ये रूट्स में जाके जो है वो जमा हो जाता है, फ्रूट्स में जमा हो जाता है, सीड्स के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाता है और ग्रोइंग टिश्यूज जहां पर ग्रोथ हो रही होती है वहां पर भी ये इकट्ठा हो जाता है। इट्स कॉम्पोजिशंस इंश्योर सप्लाई ऑफ फूड एंड ग्रोथ सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट। इसलिए होती है और ये फूड जो है वो थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में जो है वो सप्लाई हो जाता है जहां जहां इसकी जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई गार्डनर्स लाइक टू यूज ऑटम लीव्स इन देयर सॉइल। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो गार्डनर्स हैं वो ऑटम लीव्स को, जो झड़ी हुई पत्तियां होती हैं जो कि खिजा में झड़ जाती हैं प्लांट से, वो उनको सॉइल में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो गार्डनर यूज ऑटम लीव्स बिकॉज दे सर्व एज नेचुरल कंपोस्ट एंड इनरिच द सॉइल विद ह्यूमस।
गार्डनर जो हैं वो उन लीव्स को खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नेचुरल कंपोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमस के साथ जो है वो मिलाकर उसको जो है वो एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। व्हेन डिकम्पोज्ड दे रिलीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। चूंकि फूड के अंदर जो लीव्स हैं उनके अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा होता है, तो वो जो ड्राई हुई हुई लीव्स होती हैं उनमें एसेंशियल बहुत अच्छी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो मट्टी में जाकर प्लांट्स को जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। दे ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर्स, एरेशंस एंड वाटर रिटेंशन। और इसके साथ साथ जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल की जो साख्त होती है, बनावट जो है वो उसको भी बहुत अच्छा करते हैं। और इसके साथ साथ इरेशन यानी सॉइल के अंदर हवा का गुजर बहुत अच्छा बनाते हैं। और पानी की रिटेंशन जो है वो पानी का उसमें से रिमूव होना और एब्जॉर्ब होना उसकी वो भी जो है वो इन ऑटम लीव्स की वजह से सॉइल में बहुत अच्छा हो जाता है। ऑटम लीव्स रिड्यूस सॉइल्स इरोजन्स एंड एक्ट एज ऑटम की लीव्स जो होती हैं, जो खिजा में पत्ते झड़ जाते हैं, वो जो है वो सॉइल इरोजन से बचाते हैं या सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, मट्टी जो है वो इधर से उधर एक जगह मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है और बिखर जाती है। तो उससे ऑटम लीव्स जो है वो मट्टी को मजबूती से एक जगह जो है वो उसका एक अच्छा सा टेक्सचर बना के रखती हैं। रूट्स फ्रॉम टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, और इसके साथ साथ रूट्स को प्रोटेक्ट करती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर से। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि दे प्रोमोट सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ नेचुरली। प्लांट की जो ग्रोथ है नेचुरली उसे बहुत अच्छा करती है। नंबर 4 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन का रेट है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, प्लांट में से एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा पानी का निकलना जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो टेम्परेचर का इसमें क्या अमल दखल होता है, हमने इस क्वेश्चन के आंसर में ये बताना है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा ट्रांसपायरेशन का रेट भी जो है वो ज्यादा होता जाएगा। और हायर टेम्परेचर रेजेस एवापोरेशन फ्रॉम लीफ सरफेसिस। और वो किस तरह से ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर दर्जा हरारत ज्यादा हो जाएगा तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी जो है वो फास्ट होने लग जाएगा। यानी पानी का ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा पानी एवापोरेट होगा लीव्स में से और सरफेसेस में से। एंड रिड्यूस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। और जो हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी होगी, जो नमी होगी, वो कम हो जाएगी। इट ऑल्सो ओपन स्टोमेटा वाइडर। और इसके साथ साथ टेम्परेचर का इफेक्ट ये भी होता है लीव्स पर कि स्टोमेटा जो है वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं, अलाउइंग मोर वाटर वेपर टू एस्केप, जिसकी वजह से ज्यादा पानी के वेपर्स जो है वो आबी बुखारात जो होते हैं वो ज्यादा लीव्स में से बाहर आते हैं। एंड हाउएवर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स में कॉज स्टोमेटा को जो है वो ये सिग्नलिंग मिल जाती है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो अब मुझे पानी भी जो है वो उस क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा जिसमें मुझे जरूरत है। तो प्लांट के जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना हो और उसकी वजह से प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो विल्ट ना हो। लिहाजा मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है वो इनहैंस ट्रांसपायरेशन, वाइल एक्सेसिव हीट कैन रिस्ट्रिक्ट इट। अगर तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो तो ट्रांसपायरेशन को इनहैंस करेगा, ज्यादा करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट है, जैसे आजकल हीट स्ट्रोक वगैरह है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स जो है वो उसमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अफेक्ट होता है। और ट्रांसपायरेशन, बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होने की वजह से प्लांट की अपनी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। लिहाजा प्लांट्स स्टोमेटा के जो लीव्स के जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन 1 से 4 तक आपको इस वीडियो में क्वेश्चन मिले हैं। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।